जो विधान परिषद का इलेक्शन हुआ उसमें समाजवादी ने हमारा काम नहीं किया, बीजेपी का काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी रही या कोई भी रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको पूरब सीट चाहिए और सेना भवन और मातोश्री से हमको संकेत दिया कि भिवंडी पूर्व शिवसेना को ही मिलेगी। अगर भिवंडी ईस्ट से रुपेश ठाकरे साहब को महाविकास आघाड़ी से टिकट नहीं मिलता तो शिवसैनिक जो भिवंडी के लोग हैं उनके समर्थक है, उसका अगला कदम क्या होगा? भिवंडी में अगर रुपेश ठाकरे साहब को और ये शिवसेना को टिकट नहीं मिलेगा तो भिवंडी ईस्ट में जो सिटिंग एमएलए रहे काफी मजबूत स्थिति में है ऐसा बताया जा रहा है, तो उनके सामने जो है रुपेश ठाकरे साहब कॉन्टेस्ट करेंगे, कितनी मजबूती से लड़ेंगे? भिवंडी के जो अभी के फिलहाल एमएलए है रईस शेख साहब, वो एमएलए वो भिवंडी में पिछले 2019 में 18 दिन में आके एमएलए बने, कोई उनको पहचानता नहीं था, लेकिन उनका अभी काम करने का तरीका अलग है। वो और भिवंडी को जनता को चाहिए स्थानिक आमदार, स्थानिक रहिवासी, स्थानिक भूमिपुत्र उनको आमदार चाहिए। और आपला पक्ष फुटला गेला त्यावेळेस वास्तविकता आजपर्यंत मला सर्वांना असं विचारायचं आहे, पक्षाची निष्ठा महत्वाची आहे की पैसा महत्वाचा? आता देखता पैसा महत्वाचा आहे का निष्ठा महत्वाची आहे? तर मला असं वाटतं जशी भिवंडी ग्रामीणची सीट रुपेश दादांना भेटली पाहिजे, एक निष्ठा सॉरी भिवंडी सीट जी आहे ती निष्ठावंत रुपेश ठाकरे यांना भेटली पाहिजे। म्हणून जेव्हा चाळीस गटात फुटले त्यावेळेस ते गोकुला जाऊन पाकळला जाऊन असं होते, बरोबर? त्याच्यानंतर बीजेपीवरती एकमेकांना होतात एक पक्षात होते। तर मला असं बोलायचंय, जर आम्ही भिवंडी सीट निष्ठावंतांना भेटली पाहिजे, तर मला असं विचार आहे की ग्रामीणची सीट सुद्धा निष्ठावंतांना भेटली पाहिजे। दिल्ली का मशहूर नल्ली निहारी रेस्टोरेंट बल्ली मरन नहारी अब आ गया है आपके शहर भिवंडी में। बल्ली मरन नहारी रेस्टोरेंट, जिनके स्वाद की चर्चा दिल्ली से मुंबई तक है। मुम्ब्रा और मीरा रोड के बाद अब ग्रैंड ओपनिंग होगी भिवंडी में 15 अक्टूबर मंगलवार शाम 6 बजे से। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए बल्ली मरन नहारी रेस्टोरेंट, ओनली एट ट्विन टावर, मिल्लत नगर, बिहाइंड अजवा स्वीट्स, भिवंडी। आज यहाँ शिवसेना भवन में काफी सारे जो है शिवसैनिक जमा थे, क्या आज यहाँ पे भिवंडी लोकसभा की मीटिंग थी। जो प्रमुख पदाधिकारी थे वो शाहपुर से आए थे, वाड़ा से आए थे, मुरबाड, कल्याण पश्चिम, कल्याण ग्रामीण और भिवंडी पूर्व पश्चिम और ग्रामीण से आए थे। आज का मुद्दा यही था कि एक महीने के बाद 20 तारीख को जब इलेक्शन आएगा और 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो महाविकास आघाड़ी निश्चित ही इस सत्ता पे आ जाएगी। इसलिए लोगों में जोश है और उत्साह। सर, एक्स एमएलए रुपेश ठाकरे साहब को क्या महाविकास आघाड़ी से टिकट मिलेगा भिवंडी से? विषय ऐसा है कि हमारे जो सांसद है, माजी सांसद और शिवसेना के सचिव विनायक जी राउत 15 दिन पहले यहाँ आए थे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को समझाया कि पूरब की सीट आपकी पक्की है। क्यों? क्योंकि इंडिया आघाड़ी में समाजवादी पार्टी थी, महाविकास आघाड़ी में समाजवादी है नहीं। ये उन्होंने हमको बताया और हमको भी मालूम है कि जो विधान परिषद का इलेक्शन हुआ उसमें समाजवादी ने हमारा काम नहीं किया, बीजेपी का काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी रही या कोई भी रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको पूरब सीट चाहिए और सेना भवन और मातोश्री से हमको संकेत दिया कि भिवंडी पूर्व शिवसेना को ही मिलेगी और वहाँ का उम्मीदवार एक ही रहेगा, रुपेश ठाकरे। महाविकास आघाड़ी की टिकट पे जो सीट का ऐलान कर ये 2-3 दिन में हो जाएगा। कैसा है, महाविकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टी है, सेना है, राष्ट्रवादी है और कांग्रेस है। तीनों पार्टी के बड़े लीडर है। नेशनल पार्टी कौन सी है? कांग्रेस है।
राष्ट्रवादी और ये शिवसेना प्रादेशिक पार्टी है, उनको भी राहुल गांधी के साथ चर्चा करना पड़ता है। इसलिए जो कोर कमेटी है, कोर कमेटी में संजय राउत साहब है, हमारे पटोले साहब है और जयंत पाटिल साहब है, तो ये तय करेंगे ना कौन सी सीट। यानी जो हरियाणा में प्रॉब्लम हो गया कि आपको टिकट नहीं दिया, इसलिए जो प्रॉब्लम होगा तो आपने समंजस की भूमिका ली कि महाराष्ट्र और झारखंड में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि वोटर का फूट नहीं होना चाहिए। तो वही हिसाब से सोच के कोई नाराज नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी नहीं नाराज होना चाहिए, कोई उम्मीदवार नाराज नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा देर ले रहे, लेकिन देर आएगा, दुरुस्त आएगा और गुड न्यूज आएगा, इतना रखिए। अभी मातोश्री से अगर पूर्व से आमदार साहब का ये रुद्रवासी साहब का अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो आधार लगाने का निर्णय लिया गया है क्या? तो देखो ये पार्टी है हमारी शिवसेना, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने स्थापन किया था, इसलिए किया था कि मराठी मानुष के लिए और हिंदुत्व के रक्षण के लिए। तो आज परिस्थिति ऐसा है, उद्धव जी ने पूरे हिंदुस्तान में गुडविल जमा के रखा है कि सभी धर्म के लोग उद्धव ठाकरे को मानने लगे। आपने देखा लोकसभा में कोकण में है कि भिवंडी लोकसभा हमने जीती, किसको देख के जीती? उद्धव जी को, शरद पवार साहब को, राहुल गांधी को। मुस्लिम लोगों ने जो वोटिंग किया है, ये जो दिल्ली का तख्त घुमा दिया है, जो सत्ता को 400 पार का 240 में लाया, तो किन्होंने किया? एकता नहीं किया ना, हिंदू मुस्लिम एकता नहीं किया ना। मुस्लिम लोगों ने पूरे शोर से वोटिंग किया और जो भाजपा का अहंकार था, अहंकार की लड़ाई थी, तो अहंकार हमने खत्म कर दिया। और आज लोकसभा के पहले और लोकसभा के बाद का विवरण करोगे तो लोकसभा के पहले डर था, आज डर नहीं किसी को, तो ये फर्क पड़ा है। तो निश्चित है कि महायुति आघाड़ी जो खोखे सरकार बोलते हैं, जिन्होंने 2.5 साल में बहुत तकलीफ दिया, ये 2.5 साल में, जब 2.5 साल उद्धव जी थे, हमारा जीएसटी, हमारा टैक्स लेते हैं और हमको ही टैक्स नहीं दिया, हमको ही निधि नहीं दिया, हमारा निधि दबाया, प्रोग्रेस होने नहीं दिया, कोई टेंडर लेने नहीं दिया, यानी महाराष्ट्र सरकार को दबाया और सत्ता हासिल की 50-50 ठोका दे। आज उसका भुगतान वो भोगेंगे। 20 नवंबर को पूरी अवाम, महाराष्ट्र की अवाम, हिंदू मुस्लिम रहे या सर्वभाषिक रहे, सब महायुति के खिलाफ खड़े रहेंगे और महाविकास आघाड़ी का एक ही का झंडा फहराएंगे। भाई क्या कहेंगे, आज शिवसेना भवन में क्या कार्यक्रम रखा गया था, किसके बारे? आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष कार्यालय जिला शाखा अजय नगर इधर भिवंडी जो पूरब की सीट है विधानसभा की, वो भिवंडी के एक्स एमएलए रुपेश दादा म्हात्रे, इनको मिलनी चाहिए। इसके महाविकास आघाड़ी से माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब और माननीय युवा नेता आदित्य साहब ठाकरे, इनके जो यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की बैठक चालू है, वो पे हाँ ना चालू है, लेकिन हमारे सब भिवंडी लोकसभा क्षेत्र है जो यहाँ पे भिवंडी पूरा, पश्चिम ग्रामीण, कल्याण पश्चिम, शाहपुर, मुरबाड, ये सब 6 के 6 विधानसभा क्षेत्र में अगर भिवंडी की पूरब की सीट अगर शिवसेना को नहीं मिली तो इसका प्रभाव पूरे 6 के 6 विधानसभा में दिखेगा और 6 के 6 विधानसभा में इसका प्रभाव दिखेगा और महाविकास आघाड़ी का लॉस हो जाएगा। ये लॉस रुकना है तो भिवंडी पूरब में रुपेश म्हात्रे, इनको ही टिकट देना चाहिए और उद्धव बालासाहेब ठाकरे, ये पक्ष को ही टिकट मिलना चाहिए। ये हमारी युवा सेना की और पूरे भिवंडी के शिवसेना की, भिवंडी लोकसभा शिवसेना की मांग है कि भिवंडी पूरब में रुपेश म्हात्रे साहब को ही टिकट मिलना चाहिए। अगर भिवंडी ईस्ट से रुपेश म्हात्रे साहब को महाविकास आघाड़ी से टिकट नहीं मिलता तो शिवसैनिक जो भिवंडी के लोग हैं, उनके समर्थक है, उनका अगला कदम क्या होगा? भिवंडी में अगर रुपेश म्हात्रे साहब को और ये शिवसेना को टिकट नहीं मिलेगा तो भिवंडी की जनता है, भिवंडी के जो शिवसैनिक है, उनको एक साथ बिठाया जाएगा, उनको जो सबकी राय ली जाएगी, उनके राय लेने के बाद निर्णय होएगा और भिवंडी का निर्णय होगा वो जनता के साथ होगा और जो जनता बोलेगी वही निर्णय होगा। भाई भिवंडी ईस्ट में जो सिटिंग एमएलए रहे शेख, वो भी काफी मजबूत स्थिति में है ऐसा बताया जा रहा है, तो उनके सामने जो है रुपेश म्हात्रे साहब किस तरह से कॉन्टेस्ट करेंगे, कितनी मजबूती से लड़ेंगे? भिवंडी के जो अभी के फिलहाल एमएलए है रईस शेख साहब, वो एमएलए वो भिवंडी में
पिछले 2019 में 18 दिन में आके एमएलए बने, कोई उनको पहचानता नहीं था, लेकिन उनका अभी काम करने का तरीका अलग है। और भिवंडी को जनता को चाहिए स्थानिक आमदार, स्थानिक रहवासी, स्थानिक भूमिपुत्र, उनको आमदार चाहिए। और यही आमदार हो भिवंडी पूर्व को रुपेश म्हात्रे ही आमदार चाहिए। इसलिए भिवंडी के कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी शरद पवार हो और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, ये तीनों पक्ष को भिवंडी में ही रुपेश म्हात्रे ही आमदार चाहिए। भिवंडी में 10 साल रुपेश म्हात्रे साहब आमदार रह चुके हैं। उन्होंने भिवंडी में एकता अखंडता का परिचय दिया है और भिवंडी में 10 साल में उन्होंने पूरे भिवंडी शहर को और भिवंडी ग्रामीण को, भिवंडी लोकसभा क्षेत्र को संभाल के रखा है। इसलिए पूरी दावेदारी हमारी भिवंडी पूर्व पे शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष की है और माननीय आमदार रुपेश म्हात्रे साहब की है।